नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को लेकर के कि आखिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज डिकोड एग्जाम के द्वारा कब प्रारंभ की जाएगी। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो आपका इंतज़ार है वो समाप्त हुआ। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज आज से प्रारंभ कर दी गई है। इस वीडियो में मैं इसी टेस्ट सीरीज की विशेषताओं के बारे में और कुल कितने टेस्ट हैं उन सब के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं तो जैसे पीसीएस को ही लें तो लगभग मुझे उम्मीद है कि 1 साल से आप लोग इस एग्जाम की तैयारी में खुद को झोंके हुए होंगे। और अब अंतिम समय में, जबकि 14 मई 2023 को ही एग्जाम है, इस एग्जाम में 1.5 महीने से कुछ ही अधिक समय आपके पास बचा है। तो अब आप लोगों ने अपनी तैयारी को बहुत तेज कर दिया होगा, उसकी स्पीड को बहुत बढ़ा दिया होगा। तो देखिए, हम लगभग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो 1 साल उसके लिए हम तैयारी करते हैं। लगातार पूरे सिलेबस को हम पढ़ते हैं, सभी टॉपिक्स को हम कंप्लीट करते हैं, सब चीज़ें समझते हैं। तो जो आखिरी का हमारा समय होता है उसमें हमें उस एग्ज़ाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह के मॉडल टेस्ट पेपर को भी लगाना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है। तो हमारा कॉन्फिडेंस और मजबूत होता है जब हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि हमने क्या पढ़ा और उसमें से कितना याद रहा और कितना हमसे छूट रहा है। इसके अलावा कुछ इस तरह के प्रश्नों की प्रकृति को हम देखते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि हमें क्या और पढ़ना चाहिए था जिसे हमने नहीं पढ़ा। तो अभी टाइम है, हम उसको भी पढ़ लेंगे। हमें कितना आ रहा है, हमारा स्कोर कितना है। चूंकि अब जो ये टेस्ट सीरीज है, इसको जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें क्या है कि रैंक भी आपको पता चलता है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि जिन विद्यार्थियों से आपको कंपटीशन करना है उनका स्तर क्या है और उनके बीच आपकी रैंक क्या है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब बिना किसी पूर्वाभ्यास के, बिना किसी टेस्ट पेपर को सॉल्व किए आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, एक्चुअल पेपर को जब सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी गलतियां आप करके आ जाते हैं। आपको पता चलता है कि ए सही था लेकिन आपने बी को मार्क करके आप घर पे आ जाते हैं। इस तरह की भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। कॉन्फिडेंस हिल जाता है एग्जामिनेशन हॉल में जिससे। तो अगर आप एक्चुअल एग्जाम से पहले बहुत सारे टेस्ट पेपर को एक क्रम से सॉल्व कर लेते हैं तो जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन से पहले ही पता चल जाती हैं और ऐसे में आपके पास सुधार करने के लिए समय होता है। तो आपने 1 साल तैयारी किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब एग्जाम करीब है तो तैयारी के साथ साथ ही अपनी तैयारियों को जांचते हुए, अपनी कमियों को नोट करते हुए जो है आप को करना पड़ेगा। और ये सब तभी होगा जब आप कोई टेस्ट पेपर को सॉल्व करें तो आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब मैं आपको इस टेस्ट सीरीज के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूंगा कि कुल किस प्रकार से इस टेस्ट को बनाया गया है। आप सभी लोग हमारी पूर्व में जो हमने टेस्ट जारी किया वो सबको बहुत पसंद आया, बहुत अधिक रिस्पांस रहा, बहुत सारे कमेंट हमें मिले। जो लोग भी पुराने हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए, जिन्होंने पूर्व में पीसीएस की टेस्ट सीरीज, आरओ की टेस्ट सीरीज ये सब ज्वाइन किया हुआ है, तो सबको पता है कि हम टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, ट्रेंड का एनालिसिस करके बनाते हैं। तो उसी तरह का प्रयास हमने इस बार भी किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने 14 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रखे हैं। तो 14 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। जितने भी बड़े सब्जेक्ट्स हैं, बड़े सब्जेक्ट का मतलब इतना आशय है कि जिससे एग्जाम में, वास्तविक परीक्षा में अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें हम बड़े सब्जेक्ट कर रहे हैं। जैसे पॉलिटी, तो पॉलिटी के 2 टेस्ट होंगे।
जियोग्राफी तो 2 टेस्ट होंगे, हिस्ट्री तो 2 टेस्ट होंगे। इस तरीके से अब एग्रीकल्चर है तो 1 टेस्ट हो जाएगा, सेंसस है तो 1 टेस्ट हो जाएगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है तो 1 टेस्ट हो जाएगा। तो हमने ये प्रयास किया है कि किसी भी सब्जेक्ट के टॉप 200 क्वेश्चंस जिन्हें पूछे जाने की संभावना है या जो पूर्व वर्षों में पूछे जा चुके हैं, वो उन सब प्रश्नों से आप इस टेस्ट को ज्वाइन करने के बाद अवगत हो जाएं, उनके विषय में आपकी जानकारी हो जाए कि भाई इतने टॉप के क्वेश्चंस हैं, इनका उत्तर तो हमें पता चलना ही चाहिए। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बनाया है 14। ये 14 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, तो यानी पॉलिटी में 2 टेस्ट है, इसका मतलब 200 क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे जाएंगे। और ये लगभग पॉलिटी के सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। और प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वो इस तरह की होगी कि जिस टॉपिक से एक्चुअल एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स में बहुत अधिक प्रश्न पूछे गए हैं उनसे अधिक प्रश्न पूछा जाएगा, जिनसे कम प्रश्न पूछे गए हैं उनसे कम प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के हमारा ये प्रयास होगा कि हम ट्रेंड के हिसाब से आपसे प्रश्न पूछ सके इस टेस्ट में। तो 14 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा। इसके अलावा 10 फुल टेस्ट होंगे, कुल 10 फुल टेस्ट होंगे। तो फुल टेस्ट से आशा क्या है? फुल टेस्ट का मतलब यह है कि जैसे एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको पेपर देना होता है उस तरह का प्रश्न पत्र होगा, यानी इसमें 150 प्रश्न होंगे, इसमें सभी सब्जेक्ट्स होंगे, करंट अफेयर्स होगा। तो ये 150 प्रश्न का फुल टेस्ट, ऐसे 10 टेस्ट होंगे फुल टेस्ट। इसके अलावा 5 CSAT का टेस्ट होगा। आप जानते हैं कि सेकंड पेपर जो है वो प्रीलिम्स में वो CSAT का है, क्वालिफाइंग है, इससे मेरिट नहीं बनती, लेकिन 5 CSAT के भी टेस्ट आपको मिलेंगे और 5 टेस्ट आपको करंट अफेयर्स का मिलेगा। और चूंकि करंट अफेयर्स का टेस्ट बिल्कुल लेटेस्ट आपको हम लोग दें, इसके लिए हमने तय किया है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन से 15 दिन 20 दिन पहले का भी करंट पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर्स मिले। इसके लिए हमने तय किया है कि ये जो करंट अफेयर्स होगा इसको हम ऐप पे ना अपलोड करके आपको सीधे PDF देने का काम करेंगे, ताकि जो है आपको वो लास्ट मोमेंट में हम दे सकें और आप अच्छे से उसे पढ़ सकें। ठीक है, तो यहां पर UPPCS टेस्ट का शेड्यूल दिया गया है इस बार के टेस्ट का। तो आप जैसा कि देख रहे हैं एक डेमो है। डेमो का मतलब है कि डेमो जो ज्वाइन कर रहा है, नहीं ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करना चाहता है, टेस्ट की गुणवत्ता को देखना चाहता है, तो ऐसे सभी लोग हमारा जो मोबाइल ऐप है डिकोड एग्जाम का, प्ले स्टोर पे जाके आपको लिखना है डिकोड स्पेस एग्जाम और सर्च कर लेना है, हमारा एप्लीकेशन वहां पे दिखेगा। वहां पर साइन अप करके आप टेस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो आपको UPPCS प्रीलिम्स 2023 लिखा हुआ एक टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप टेस्ट में आ जाएंगे। वहां पे आपको एक टेस्ट ऐप पे सॉल्व करने के लिए भी मिलेगा और उसकी PDF भी मिलेगी। तो हम अपने जो डिकोड एग्जाम का ऐप है उसका लिंक और ये जो डेमो PCS का PDF है, ताकि आप देख पाएं कि हमारी गुणवत्ता क्या है, हमने किस प्रकार से टेस्ट बनाते हैं, अच्छा है अच्छा नहीं है, ये सब आप समझ पाएं। इसके लिए एक जो है हम लिंक आपके लिए छोड़ देंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डेमो जो टेस्ट है वो सबके लिए है। बिल्कुल मैं कहूंगा आप सभी से कि एक बार ऐप पे जा करके सॉल्व करिए और ठीक से समझने का प्रयास करिए कि टेस्ट किस प्रकार से है। ठीक है, तो PCS के लिए जो पॉलिटी के 2 टेस्ट हैं वो भी अपलोड कर दिए गए हैं। उसके बाद ये आपका क्रम है। तो जियोग्राफी का टेस्ट 19 मार्च को, जियोग्राफी का सेकंड जो टेस्ट होगा वो 21 मार्च को, फिर हिस्ट्री 23 मार्च, फिर हिस्ट्री का सेकंड पेपर 25 मार्च, इस तरीके से होगा। जैसे अब यहां पर देखें तो CSAT प्रारंभ हो जाएगा 2 मई को, उसके बाद 3 मई को, फिर 5 मई को, फिर 7 मई को, इस तरीके से CSAT के पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स का आपको एक बार में PDF दी जाएगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो टेस्ट हैं उसमें हम प्रयास करते हैं कि ट्रेंड का एनालिसिस करके अति संभावित प्रश्न ही हम रखने का प्रयास करें, कि जिससे कि आपको वो जो
एक्चुअल एग्जामिनेशन है उसमें भी लाभ पहुंचा है प्रैक्टिस के अतिरिक्त। टेस्ट का तो मूल काम है प्रैक्टिस करना, लेकिन हम लोग हर टॉपिक को बड़े विस्तार से व्याख्या में लिखते हैं ताकि आप अगर किसी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी व्याख्या में जो अन्य ऑप्शंस भी हैं उनकी भी आप व्याख्या देख लें। तो एक बार हमारी पीडीएफ को पढ़ें जो सॉल्व पीडीएफ है, जिसमें क्वेश्चन है, आंसर है और व्याख्या है। तो एक बार आप व्याख्या को पढ़ें तो उस पूरे टॉपिक से परिचित हो जाएं। तो ये करने का हम प्रयास करते हैं। और ये जो टेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपको ऑनलाइन हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेगा। टेस्ट को आपको सॉल्व करना है हमारे मोबाइल ऐप पे। जब आप टेस्ट सॉल्व कर लेंगे तो आपको उस टेस्ट का क्वेश्चन, उसका आंसर और उसकी व्याख्या, उसकी एक्सप्लेनेशन, ये सब के सहित एक पीडीएफ मिलेगी। उस पीडीएफ को आप अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे प्रिंट करा सकते हैं। पिछले वर्षों में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे टेस्ट सीरीज को प्रिंट करा करके रख लिया और उसे एक परमानेंट रिसोर्स के रूप में रखा और उससे ही पढ़े लोगों ने। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे टेस्ट सीरीज से ही कुल 50-60% प्रश्न एक्चुअल एग्जामिनेशन में देखने को मिला। तो बहुत डिटेल में हम टेस्ट सीरीज में सारी चीजें लिखते हैं तो उससे जो है आपको एग्जामिनेशन में भी फायदा होता है। ठीक है, तो आप प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं जितनी बार आपकी मर्जी हो उतनी बार। तो आपने टेस्ट दिया, फिर चाहते हैं कि उसी टेस्ट को हम री अटेम्प्ट कर लें तो फिर से री अटेम्प्ट कर लेंगे आप। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा टेस्ट को री अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि टेस्ट खुद ही संख्या में बहुत अधिक है। कुल 34 टेस्ट हैं, सबको आपको सॉल्व करना है और टाइम भी आपके पास अधिक नहीं है। तो री अटेम्प्ट का तो बहुत नहीं करना चाहिए, लेकिन री अटेम्प्ट की सुविधा दी गई है। आप चाहें तो री अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स की पूरी जानकारी हुई। अब मैं आपको फी बता देता हूं। तो देखिए, जो इसकी फी है वो 1499 है, 1499 रुपए इसकी फीस है। लेकिन अभी इस लॉन्चिंग के टाइम पर इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है और डिस्काउंट कोर्स है PCS T500। PCS T500 ये डिस्काउंट कोड है। इस डिस्काउंट कोड को जब आप ऐप पे जाते हैं और चाहते हैं कि अब हम इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आप PCS T500 ये लिखेंगे तो 500 फी आपकी कम हो जाएगी। तो आपकी जो एक्चुअल फी हो जाएगी वो हो जाएगी 999। तो ये 999 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हालांकि ये लिमिटेड टाइम के लिए ही है, उसके बाद ये आपको जो है 1499 में ही टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इस टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो PCS T500 ये कोड है, पूरा कैपिटल लेटर में लिखा है PCS और 500 का ये कोड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर आप इस टेस्ट सीरीज के बारे में और तो आप 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो आपको लिखना क्या है, UPPCS 2023 टेस्ट, ये लिख करके हमें व्हाट्सएप करना है। तो व्हाट्सएप पे ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आपको इस टेस्ट सीरीज से कैसे जुड़ना है वो बता दिया जाएगा। आप डेमो टेस्ट देना चाहते हैं लेकिन खुद से आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो उसमें भी आपकी मदद कर दी जाएगी। और ये सारी चीजें आपको जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करने से मिलेगी। तो UPPCS 2023 टेस्ट ये लिख करके 9506742542 और 546 पर हमें व्हाट्सएप कर देना है। आप चाहें तो कॉल करके भी बात कर सकते हैं और सारी डिटेल इस टेस्ट सीरीज से संबंधित आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यही टेस्ट सीरीज के बारे में बताना था। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। निश्चित रूप से ये पक्का विश्वास मानिए कि ये आपकी परीक्षा में बेहद सहायक होने वाली है। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था। आप सभी को नमस्कार।